कहानी शुरू होती है सिएटल शहर के उस हिस्से से जहां बादल हमेशा छाए रहते हैं और बारिश की बूंदें खिड़कियों पर धीरे धीरे टपकती है। वहां एक स्कूल है जिसका नाम है पडुआ हाई स्कूल और इसी स्कूल में एक दिन एक नया लड़का आता है जिसका नाम कैमरून है, जो अपनी पहली क्लास में एक लड़की को देखता है और उसकी दुनिया बदल जाती है। उस लड़की का नाम बियंका, जो इतनी खूबसूरत है कि उसे देखते ही दिल में कोई मीठा सा दर्द उठता है। लेकिन कैमरून को जल्द ही पता चलता है कि बियंका को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके पिता वॉल्टर स्ट्रॉफोर्ड ने एक बड़ा नियम बना रखा है। उसकी दोनों बेटियां बियंका और उसकी बड़ी बहन है कैट तब तक किसी लड़की के साथ नहीं जा सकते जब तक दोनों एक दूसरे को डेट न करने लगे। और यह कैट ही वह रोड़ा है जिससे हर कोई डरता है, क्योंकि वह एक गुस्सैल, बागी और किसी को कोई लेना देना न रखने वाली लड़की है, जो इंग्लिश क्लास में टीचर से बहस कर लेती है, सॉकर मैदान में लड़कों को टक्कर देती है और जिसके मुंह से निकली हर बात तलवार की तरह चुभती है। और उसके पिता को पूरा भरोसा है कि कैट कभी डेट नहीं करेगी, जिससे बियंका भी हमेशा घर में कैद रहेगी। लेकिन कैमरून हार मानने वालों में से नहीं है। वह अपने दोस्त माइकल के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और स्कूल के सबसे रहस्यमयी और डरावने लड़के पैट्रिक वेरोना से संपर्क करता है, जो एक ऑस्ट्रेलियाई काली जैकेट पहनता है, अकेला रहता है और जिसके बारे में अफवाहें है कि उसने कभी कार चुराई तो कभी किसी की जान ली। और कैमरून उसे पैसे देकर कैट को डेट पर ले जाने के लिए मना लेता है, जबकि यह पैसा असल में स्कूल के सबसे अमीर और अहंकारी लड़के जॉय डॉनर की तरफ से आता है, जो बियंका के साथ प्रॉम में जाना चाहता है। इस तरह से चार लड़कों की एक साजिश शुरू होती है, जिसमें दो बहनें अनजाने में फंस जाती है। पैट्रिक पहले कैट को रिझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उसे ठुकरा देती है। फिर कैमरून और माइकल बियंका से कैट की पसंद नापसंद की जासूसी करने की प्रैक्टिस को बताते हैं कि कैट फेमिनिस्ट है, सॉकर खेलती है, गिटार बजाती है और सारा लॉरेंस कॉलेज जाना चाहती है। जिसके बाद पैट्रिक अपनी रणनीति बदलता है और कैट के सामने वैसा बनने लगता है जैसा वह चाहती है। धीरे धीरे कैट उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। एक पार्टी में जब कैट अपनी बहन बियंका को चाय के साथ देखती है तो वह शराब पीकर नशे में धुत हो जाती है और पैट्रिक उसका ख्याल रखता है। लेकिन जब कैट उसे किस करने की कोशिश करती है तो पैट्रिक पीछे हट जाता है, क्योंकि उसकी डील में सेक्स न करने का नियम था, जिससे कैट गुस्से में चली जाती है। उसी पार्टी में बियंका को जॉय की असलियत दिख जाती है और वह कैमरून के साथ पुल के नीचे पहली बार किस करती है। फिर पैट्रिक कैट को मनाने के लिए स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड में पूरा मार्चिंग बैंड को लेकर आता है और कैन टेक माई आईज ऑफ यू गाना गाता है, जिससे देखकर पूरा स्कूल ताली बजाता है और कैट उसी अनोखे प्रेम प्रसंग से पिघल जाती है। इसके बाद दोनों करीब आते हैं, पैड बॉल खेलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं और उसके बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। लेकिन कैट को यह शक सताने लगता है कि पैट्रिक बार बार प्रॉम में जाने की जिद क्यों कर रहा है। प्रॉम वाले दिन कैट बियंका को वह सच्चाई बताती है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी, कि उसने फ्रेशमैन ईयर में जॉय के साथ अपनी वर्जिनिटी खो दी थी और उसके बाद जॉय ने पूरी स्कूल में उसका मजाक उड़ाया था, जिस वजह से उसने दुनिया से नफरत करना शुरू कर दिया। बियंका यह सुनकर रो पड़ती है और दोनों बहनें पहली बार दिल से एक दूसरे के करीब आते हैं। बियंका तय करती है कि वह जॉय के साथ नहीं बल्कि कैमरून के साथ प्रॉम जाएगी और कैट तय करती है कि वह पैट्रिक के साथ प्रॉम जाएगी। प्रॉम नाइट में जब सब कुछ शानदार चल रहा होता है, कैट लाल रंग की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही होती है और पैट्रिक उसे देखकर दंग हो जाता है। तभी जॉय बियंका के पास आता है और तब बियंका मना कर देती है, तो गुस्से में जॉय पूरे हॉल के बीच चिल्लाकर बता देता है कि पैट्रिक को पैसे देकर कैट के साथ रखा गया था और यह सब एक डील थी। यह सुनते ही कैट का दिल टूट जाता है, उसकी आंखों में दर्द और धोखा दोनों दिखाई देते हैं। वह पैट्रिक से कहती है कि वह उससे दोबारा बात नहीं करेगी और रोते हुए प्रॉम से भाग जाती है। जॉय माइकल को धक्का देता है, कैमरून पर मुक्का मारता है, जिस पर बियंका गुस्से में आकर जॉय के मुंह पर मुक्का मार देती है और जॉय केक में गिर जाता है। अगले दिन इंग्लिश क्लास में जब सभी शेक्सपियर के सोनेट पर अपनी कविता पढ़ रहे होते हैं, कैट उठती है और 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू शीर्षक से एक कविता पढ़ती है, जिसमें वह पैट्रिक से नफरत करने की 10 वजह गिनाती है और जब आखिरी लाइन पढ़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं तुमसे इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे प्यार किए बिना नहीं रह सकती, तो उसकी आवाज टूट जाती है और वह रो पड़ती है। क्लास के बाद पैट्रिक उससे पार्किंग में मिलता है। उसके हाथ में वह फेंडर स्ट्रोकास्टर गिटार होता है जो कैट चाहती थी।
वह उसे देते हुए कहता है कि शुरुआत जॉय के पैसों से हुई थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद उसने महसूस किया कि उसके दिल में जो प्यार पैदा हुआ वह असली था और उस झूठ ने उसे खुद भी तोड़ दिया था। कैट उसकी बात सुनती है, गिटार लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसमें सारे झूठ और सारा दर्द मिट जाता है और फिल्म का अंत होता है स्कूल की छत पर लेटर्स टू आई वांट टू मी गाने के साथ, जहां कैमरून और बियंका साथ में डांस कर रहे होते हैं। माइकल अपने दोस्तों के साथ होता है और कैट और पैट्रिक हाथों में हाथ लिए शहर की रोशनियों को देखते हुए मुस्कुराते हैं। समझ आते हैं कि यह प्यार ही वह चीज थी जिसकी उन दोनों को जरूरत थी। इसी के साथ 10 थिंग आई हेट अबाउट यू की एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। धन्यवाद।